हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। आप कमेंट करके बताएं कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। प्रश्न नंबर 1 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तथा मरणोपरांत मरणोपरांत व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1955 में की गई थी। मरणोपरांत का तात्पर्य उन लोगों से है दोस्तों जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद उन्हें जो पुरस्कार है भारत रत्न दिया जाता है उसी को मरणोपरांत कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1955 में की गई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तथा भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन तीनों व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो ये भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या दी थी। बात करें रक्त की तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास है तथा महाभारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसका पुराना नाम जय संहिता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, बात करें वेदों की तो वेदों की कुल संख्या 4 है तथा 108 जो है यह उपनिषद की संख्या है तथा 18 जो है ये पुराणों की संख्या है और 6 जो है 6 वेदांग की संख्या है। इस तरह से देखिए दोस्तों, उपनिषद की कुल संख्या 108 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है तथा आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 7 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में मुंबई में किया था और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था तथा इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है और यह भारतीय मानक समय जो है
ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन्हीं 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है तथा भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के कितने सदन है? देखिए दोस्तों, यहाँ संसद के सदन पूछ रहा है, तो संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है तथा लोकसभा जो है ये कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा अस्थायी सदन है तथा राज्यसभा जो है यह अस्थायी सदन है। इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद के 2 सदन होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ पे संसद का सदन पूछा है, तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन अस्टीन है, जिसे केटू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भारत में कब हुई थी? पद्म पुरस्कारों की भारत में शुरुआत भारत रत्न के साथ 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है? अशुद्ध रक्त जो है यह सीरा में बहता है। देखिए दोस्तों, सीरा जो है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त लेकर हृदय में ले जाकर पहुंचाती है तथा धमनी जो है इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी हृदय से लेकर रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। धमनी जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है तथा सीरा जो है यह अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशुद्ध रक्त जो है यह सीरा में बहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है तथा वर्ग की संख्या 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? गेहूं जो है ना दोस्तों ये रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद के बारे में चर्चा की गई है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। अगर महिलाओं पूछे कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये किया था राजराजा प्रथम चोल ने। इस तरह से हमने सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। आप कमेंट करके बताएं कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा।